हापुड़ रोड स्थित गांधी ग्राउंड में विधायक डॉक्टर मंजू शिवाज ने अपार जन समर्थन मिलने पर होली मिलन समारोह के माध्यम से जनता का आभार व्यक्त किया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह एवं उनकी धर्मपत्नी अलका चौधरी, राज्यसभा सांसद कांता कर्दम सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और भाजपा कार्यकर्ता जमकर थिरके। भाजपा विधायक डॉक्टर मंजू शिवाज ने कहा, जाति और धर्म के ऊपर उठकर लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया है। समाज सेवी एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र शिवाज ने वहां आए हुए मुख्य अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान सांसद सत्यपाल सिंह, राज्यसभा सांसद कांता कर्दम ने मोदीनगर क्षेत्र वासियों के लिए मोबाइल वैन क्लिनिक का उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्य रूप से ब्लॉक प्रमुख सुचेता सिंह, पूर्व विधायक राज्यपाल मास्टर, पूर्व विधायक नील दमन खत्री, विधानसभा प्रभारी सुरेश नगर, जिला अध्यक्ष दिनेश सिंगल, रोहित अग्रवाल, देवेंद्र डायमंड, नवीन जायसवाल, अमित तिसावड़ मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में यहाँ आए हमारे बागपत के सांसद आदरणीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, हमारी बड़ी बहन आदरणीय अलका जी और मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और अभी थोड़ी देर पहले जो हमारे दिल्ली से आए सभी प्रवासी थे, सभी हमारे इस चुनाव के प्रभारी नागर जी थे, उन सभी को, सभी मंचासीन मेरे आदरणीय भाइयों को, सामने उपस्थित सभी मैं भाइयों बहनों को, सभी युवाओं को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि पिछले 3 महीने से, लगभग 3 महीने से भी ज़्यादा से आप सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे थे और आपने इस चुनाव में जो मेहनत करी उसके लिए मेरी पार्टी और मैं स्वयं आपकी सदा आभारी रहूंगी। बहुत सारे लोग चले भी गए हैं हमारे भाई बहन, उन सबको भी मैं यहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इस चुनाव में जो मेहनत करी है वो पिछले कई चुनावों से बहुत ज़्यादा मेहनत थी, लेकिन आपकी मेहनत ने और आपके सहयोग ने ये दिखा दिया कि कैसी भी परिस्थिति हो, जब हमारा कार्यकर्ता और जब हमारा मोदीनगर का हमारे जो वोटर हैं मन से लगते हैं तो किसी भी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को जिता के आगे भेजते हैं। और ऐसा हो क्यों ना, क्योंकि पिछले 5 साल में आदरणीय योगी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में और आदरणीय मोदी जी ने पूरे देश में जो विभिन्न संकटों का सामना करते हुए देश को विकास की गति दी है, ऐसा पिछले 7 दशकों में कभी नहीं हो पाया। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज उत्तर प्रदेश एक अच्छे प्रदेश के नाम से एक ऐसा प्रदेश जहां कानून व्यवस्था ठीक है, जहां गरीबों को राशन मिलता है और जहां कोरोना के रहते हुए भी व्यवस्था में ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ और जो विकास के लिए सड़कें बन रही थी, हाईवेज बन रहे थे, वो अपना गति से बनते रहे। और सभी को जरूरत होती है कि हमारी कानून व्यवस्था ठीक रहे। ये आप सभी ने महसूस करा है कि मोदीनगर क्षेत्र में भी जो कानून व्यवस्था है कितनी अच्छी रही, और खास तौर से महिला होने के नाते मैं महिलाओं की जो परेशानियां हैं उन्हें खूब अच्छे से जानती हूँ, लेकिन पिछले 5 साल में महिला निसंकोच घूमती थी, हमारी बेटियां स्कूल जाती थी, आराम से ट्यूशन जाती थी, उन्हें एक भयमुक्त वातावरण मिला। और अगर सही कहें तो किसी को निर्भय कर देना, भयमुक्त कर देना सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा परोपकार है जो आदरणीय योगी जी ने और आदरणीय मोदी जी ने हम उत्तर प्रदेश वालों को दिया। साथ ही साथ इस चुनाव में आपने वोटर के रूप में और आपके घर परिवार में जो लोग थे, यहाँ तक कि जो वोटर नहीं थे वो भी बहुत उत्साहित थे, छोटे बच्चे, उन्होंने भी भरपूर सहयोग दिया। साथ ही साथ आज मंच के माध्यम से मैं सभी अपने पत्रकार बंधुओं को, छायाकार बंधुओं को, अपने पुलिस प्रशासन को, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव और साथ ही साथ मोदीनगर का चुनाव बहुत शांतिपूर्ण तरीके से निकला। पिछले 5 साल में जो विकास हुआ है, यदि हम देखें
तो पिछले 30 साल से मोदी नगर चाह रहा था कि इतना विकास हो, लेकिन किसी न किसी कारणवश हो नहीं पाया था। और वो ऐतिहासिक काम आदरणीय सांसद जी की मदद से, उनकी थोड़ी सिफारिश करने पे और आदरणीय योगी जी ने मेरे क्षेत्र को दिए। मैं आदरणीय सांसद जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और खास तौर से आदरणीय सांसद जी को मैं धन्यवाद इसलिए भी देती हूँ कि जहां हम बैठे हैं आज, उस जमीन की कीमत इस क्षेत्र की 4 साल पहले बहुत कम थी, लेकिन आदरणीय सांसद जी ने गडकरी जी से हमें मेरठ डासना रोड पे जो कट दिलाया है, उससे आज मेरे क्षेत्र में लगातार इंडस्ट्री लग रही है निसापुर के लोड़ा की तरफ। और मेरे बच्चे जो बाहर जाते थे, हमारी जो बहुत सारी बहनें भी बाहर काम करने के लिए जाती थी, कुछ ना कुछ प्रतिशत हमारी उन फैक्ट्रियों में रुकी हैं। और मुझे निश्चित ही भरोसा है कि आने वाले समय में भी एक अच्छा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप होगा और हमारा मोदीनगर क्षेत्र उन्हें आगे चलेगा। और इसी के साथ बहुत सारे किसानों की जमीन तो भूमि अधिग्रहण में गई, लेकिन जिन किसानों की भूमि है उसके भी दामों में लगभग 10 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है। तो जो मेरे किसान हैं यहाँ के, चाहे वो खेती करें, चाहे इंडस्ट्री लगाएं, चाहे जमीन को किसी और उपयोग के लिए दें, उनकी आर्थिक स्थिति निश्चित ही आदरणीय सांसद महोदय आपने बहुत सुधारी है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। साथ ही साथ मोदीनगर क्षेत्र में आप सभी को एक सुंदर बस अड्डा मिला, आपको मोदीनगर का नगर पालिका का विस्तारीकरण की जो एक फाइल चल रही थी वो पूरी हुई। साथ ही साथ मोदीनगर क्षेत्र में यदि बाहर से कोई इंडस्ट्री आती है या कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आती है, बिल्डर्स बनाते हैं, तो हमारे यहाँ डेवलपमेंट चार्ज जो पहले 3090 रुपए प्रति मीटर था, आज 1200 रुपए प्रति मीटर हो गया। आज गाजियाबाद का, साहिबाबाद का और बड़े शहरों का बिल्डर हमारे मोदीनगर की तरफ नजर लगाए हुए हैं कि यहाँ बिल्डिंगें बनाई जाएं। और निश्चित ही जहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनेगी, इंडस्ट्री लगेगी, तो उस क्षेत्र का विकास होना तो जरूर होगा ही होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। साथ ही साथ आदरणीय सांसद महोदय जी के सहयोग से मुझे एक कन्या डिग्री कॉलेज भी मिला और मैं भविष्य में भी उम्मीद करती हूँ कि आदरणीय सांसद महोदय हमारे एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए निश्चित ही जोर लगाएंगे और कोई ना कोई प्रोफेशनल कॉलेज, ITI, इंजीनियरिंग, आयुष या BAMS या मेडिकल के, इस तरह के कोई ना कोई कॉलेज या कोई सैनिक स्कूल हमारे क्षेत्र में जरूर आएंगे। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देती हूँ सरकार को, उन्होंने हमें गंग नहर पे 2 पुल दिए, जिससे कि जो हमारे पुल 125 साल से भी ज्यादा पुराने थे, वो पुल हमारी सरकार में मिले। आदरणीय योगी जी की वजह से वो संभव हो पाया, उसके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूँ सरकार को। बस अब हमारे क्षेत्र में थोड़ा सा जो आगे काम करना है वो हमें स्पोर्ट्स में करना है कि हमारे बच्चों को, जैसे ये ओपन जिम है, अभी भी बच्चे दोपहर में इतनी भरी धूप में उस ओपन जिम में कूद रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इसी तरह से कोई हमारे जो क्षेत्र में हमारे ट्रैक अच्छे हो जाएं, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे रेस के लिए, फौज के लिए प्रिपेयर करते हैं और रेस लगाते हैं। तो यदि हमारे ट्रैक अच्छे हो जाएंगे और हमारे बच्चों को ग्राउंड में घूमने के लिए मिलेगा, तो उनका सड़कों में घूमना कम हो जाएगा। इसके लिए मैं भी और आदरणीय सांसद महोदय जी भी इस 5 साल में कोशिश करेंगे। और निश्चित ही मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि अब की बार मोदीनगर और आगे बढ़ेगा, क्योंकि आपने मेरी जिम्मेदारी और बढ़ा दी है। आपने इतना ज्यादा सहयोग करा है कि पिछली बार से 5-7 हजार वोट मुझे ज्यादा दिए हैं, तो मेरे भी हौसले थोड़े से बुलंद हो गए हैं। क्योंकि जहां इलेक्शन से पहले हमें डर बहुत ये कहा जाता था कि ऐसा इलेक्शन है, आमने सामने का है, गठबंधन का है, बड़े सारे लोग विपक्ष में जुड़ गए, लेकिन आपने वो सारी संभावनाएं खारिज करके अपनी इस बहन को इस मंच तक पहुंचाया दोबारा, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आदरणीय सांसद जी ने हर पल मेरा साथ दिया, हर पल मेरी हिम्मत बढ़ाई, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरे पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता जो बूथ में है, जो पन्ने देख रहा है, जो गांव में काम कर रहा है, जो हमारे शहर के मोहल्लों में काम कर रहा है, और साथ ही साथ एक विशेष बात इस चुनाव की थी कि जो सामाजिक लोग थे, जो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे, वो भी आए कि हमें योगी जी चाहिए, और योगी जी चाहिए तो मंजू शिवाज को भी लखनऊ भेजना पड़ेगा। और उन्होंने कंधे से कंधा मिला के दिन रात काम करके उन विभिन्न संगठनों में मेरे साथ काम करा,
उनका मैं विशेष धन्यवाद देती हूँ और उनको मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मैं और सांसद जी समय समय पे जो उन्हें जरूरत होगी, चाहे विकास के क्षेत्र में, चाहे मोदी नगर के क्षेत्र में कुछ काम की, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। और पुनः मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को, वरिष्ठ पदाधिकारियों को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और साथ ही साथ इस चुनाव में बहुत सारी चीजें हमें सीखने को भी मिली। मैं अपने दिल्ली की टीम को बहुत धन्यवाद देती हूँ, मैं पार्टी को धन्यवाद देती हूँ कि पार्टी की उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा पे नजर थी और उन्होंने दिल्ली से प्रभारी हमारे यहाँ भेजे, जिन्होंने 2 महीने हमारे यहाँ काम करा। आदरणीय रत्ना जी, आदरणीय आदित्य जी, आदरणीय खत्री जी, इनको मैं यहाँ से विशेष आभार देती हूँ कि वो हर समय हमारे साथ रहे, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारी महिलाओं को, हमारे मोर्चों को वो हमेशा आगे बढ़ाते रहे। मेरे मोर्चे और मेरे मंडल मेरी शान है, उनकी मैं हमेशा तारीफ करती हूँ। मेरे मंडल और मेरे मोर्चों को विशेष तौर से धन्यवाद। आखिर में मैं आप सभी को बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं देती हूँ। अपनी जो सांस्कृतिक टीमें हैं, दोनों रागनी की और डांस की टीम, जिन्होंने देशभक्ति के बहुत अच्छे गाने गाए, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सभी को धन्यवाद। होली के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे आपने इलेक्शन डिसिप्लिन से निपटाया, ऐसे ही मुझे आशा है होली भी बड़े अनुशासन से निपटाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्ते, सबको होली की शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं माफी चाह रहा हूं कि मैं देर में आया। आज कोई भाषण करने का समय नहीं। मैं तो आया हूं डॉक्टर मंजू श्रीवास को उनका अभिनंदन करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, और जिस मेहनत से रात दिन लग कर के उन्होंने, साथ में डॉक्टर देवेंद्र श्रीवास का भी नाम ले लेना चाहिए। मंजू दिन में काम करते थे और रात को काम करते थे। हमारा बहुत ही सामान्य मंच, हमारे सभी मंडल अधिकारी, मोर्चे के अधिकारी, सभी हमारे माताएं बहनें, पार्टी के कार्यकर्ताओं, सबसे बड़ा श्रेय, सबसे बड़ा क्रेडिट, सबसे बड़ा धन्यवाद आप लोगों को जाता है। आज हमारे मंडल अध्यक्ष विपिन त्याग जी का जन्मदिन भी है, तो उनको भी मैं अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। किसी न किसी रोजाना किसी न किसी का आदमी का जो है जन्मदिन मनाया जाना चाहिए। तो मैं, जैसे मैंने कहा, जो डॉक्टर मंजू श्रीवास ने कुछ अपेक्षा की। देखिए, हमारी पार्टी सेवा की पार्टी है, केवल इलेक्शन के लिए काम नहीं करती। एक इलेक्शन खत्म नहीं था, दूसरा शुरू हो जाता है। सेवा का भाव है, विकास का भाव है, देश को, इस भारत देश को दोबारा दुनिया का विश्व गुरु बनाना है। इसलिए फुर्सत वक्त का काम अभी बाकी है, फुर्सत वक्त का काम अभी बाकी है, और मोदी के मिशन का काम अभी बाकी है। इसलिए मैं यहां खड़ा हूं, आप सभी लोगों को, मोदी नगर की जनता को, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से और हमारे तपस्वी मुख्यमंत्री योगी जी की तरफ से भी मैं आप लोगों को, सबका जो मैं आभार व्यक्त करता हूं, सबको धन्यवाद करता हूं। तो मैंने कहा था भाषण मेरे का समय नहीं, देर बहुत होगी।